मेरी बहुत जल रही है कि तू किसी और से शादी कर रहा है। कहीं मुझे आई लव यू बोलने तो नहीं आई है? ओके तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मेट्रो इन दिनों और लाइफ इन अ मेट्रो। तो अगर गूगल पे देखा जाए तो लाइफ इन अ मेट्रो को रोम कॉम बोला है और मेट्रो इन दिनों को रोमांटिक ड्रामा, लेकिन इन द एक्चुअल फिल्म्स आई फील कि उल्टा है। बिकॉज इफ यू सी मेट्रो इन दिनों, इस फिल्म का कोई सेंस नहीं बनता। इट इज नॉट ड्रामा, इट इज जस्ट फुल ऑन कॉमेडी। लाइक नथिंग वर्क्स। बट बिफोर वी टॉक अबाउट मेट्रो इन दिनों, मुझे दिखाना है कि लाइफ इन अ मेट्रो में एक्चुअली क्या होता है। ये फिल्म शुरू होती है मुंबई के बारिश वाले मौसम में। There are too many characters in this film, so to make it easy for everyone to follow along, मैंने एक फैमिली ट्री टाइप चार्ट बनाया है। Wow! Anyway, so this is Nafisa Ali. She is the mother of Shilpa and Konkana. नफीसा इज अ widower। वो काफ़ी लोनली भी है। एक दिन उनको धर्मेंद्र से चिट्ठी आती है। धर्मेंद्र उनको मिलना चाहते हैं। वो दोनों लॉन्ग लॉस्ट लवर्स है, तो ऑफ कोर्स नफीसा को उनसे मिलने का अच्छा लगता है उनको। सो हियर शी इज एट द ट्रेन स्टेशन वेटिंग फॉर हिम। धर्मेंद्र उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं क्योंकि उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। ही ओनली हैज 2 years left. In a very sad twist of fate, Nafisa passes away before Dharmendra does. ये सीन मूवी के ऑलमोस्ट एंड में होता है और इनका कैरेक्टर आर्क यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी के मूवी तक धर्मेंद्र सिर्फ नफीसा के याद में बैठे रहता है। के मेनन इज शिल्पा's हस्बैंड। शिल्पा एक बहुत ही टॉक्सिक और लवलेस मैरिज में फंस चुकी है। उसने अपना करियर अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दिया, बट her husband doesn't really care। वो उसको बहुत अच्छा नहीं ट्रीट करता बेसिकली, और उनके बहुत झगड़े हो रखे हैं। Saini Ahuja is a broke struggling actor. Shilpa Shetty meets him at a train station. They both develop a sort of friendship, लेकिन शिल्पा को ये इमोशनल अफेयर नहीं करना है। शी हैज जस्ट स्टार्टेड टू फॉल इन लव विथ हिम, लेकिन उसको उस बात का काफी गिल्ट भी लग रहा है। तो शी इज नॉट रियली श्योर whether she should pursue a relationship with him or not. अम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर अंकल जिंदा होते तो आप अमूल जी से फिर भी मिलते? पता नहीं, शायद। प्यार कभी बता के तो नहीं आता, न सालों से गिना जाता है, न सिंदूर से पहचाना जाता है। उसकी पहचान है उसकी खुशबू, इसलिए दिल की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। इस सीन के बाद शिल्पा को थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और उसे लगने लगता है कि हाँ, शायद मुझे भी प्यार करने का थोड़ा हक है। So then she goes to see Shiny's play since he is a theater artist. आक्रोश छटपटाता है। सूरज को थाम लेने वाले हाथ जब याचना की मुद्रा में जुड़ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। क्यों मर गई हमारी अंदर की चेतना? क्यों मर गया विश्वास? क्यों? क्या कर ये है शर्मन जोशी। वो पैसे इकट्ठे कर रहा है टू फुलफिल हिज डेड फादर्स विश ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। ही हैज अ क्रश ऑन कंगना रनौत। दे बोथ वर्क इन द सेम ऑफिस और उन दोनों का बॉस भी सेम ही है। उन दोनों का बॉस है के मेनन, हु इज शिल्पा's husband। शर्मा जोशी का प्रमोशन सिर्फ इसी वजह से होता है बिकॉज हिज बॉसेस ऑलवेज वांट टू हैव अफेयर्स विद देयर गर्लफ्रेंड्स। और फिर अफेयर कहाँ पे करेंगे, तो शर्मा जोशी उनको अपनी खुद की अपार्टमेंट की चाबी देता था। के मेनन इज डेटिंग कंगना। कंगना इज शर्मन जोशी's crush. Kangana is also Konkana's roommate, and Konkana is the sister of Shilpa. It's all connected, buddy. It's all connected. कंगना इज अ मॉडर्न गर्ल जो एक आरजे के ऑफिस में काम करती है।
She wants to get married, इसीलिए वो लड़कों के साथ डेट्स पे जा रही है. अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन ही है, बातचीत हो रही है लड़कों में से. On the date, she meets इरफान खान. इरफान काफ़ी ही quirky कैरेक्टर है और इसी वजह से कोंकणा उसको रिजेक्ट कर देती है. ए बोनविटा बोनविटा है वो बोनविटा नो सर नहीं বর্নভিটা बॉर्नविटा বর্নভিটা बॉर्नविटा हाँ चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है Moving along, Konkana has a crush on the RJ that is in her office. ये उसका बॉस है और उसका बॉस अल्टीमेटली उसकी सेटिंग उसके साथ करा देता है. गुड न्यूज़ ऋषिकेश का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया बैड न्यूज़ other girls are moving fast गुड न्यूज़ maybe I can fix him up with you ओके सर थैंक यू रुको जरा सबर करो तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं एक वीक के अंदर क्यों तुम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा सकते हो कौन फंसी श्रुति आई श्योर ऋषि शी इज totally trapped here Konkana Sen finds out that her boss and her boyfriend have actually been sleeping together. please don't leave I'm sorry I'm sorry तुम्हें अपने पेरेंट्स से असलियत छुपानी थी तो मुझे कह देते मैं खुद ही नाटक कर देती मुझे क्यों यकीन दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो it's not that simple It is that simple. You're gay. ये तुम्हारी लाइफ है, you know. I mean, straight or gay या जो मर्जी हो, that's your right. लेकिन किसी और की लाइफ बर्बाद करना, that's not your right. And it's not right. I think ये conversation actually काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है and it also sums up why Konkana is really upset with the RJ. Konkana bumps into Irfan again and coincidentally उसको वहीं पे ही जॉब लग जाती है and Irfan becomes sort of her boss. But then वो दोनों friends बन जाते हैं and all is good. और जो भी 25-26 को तुम्हें आना पड़े कोई बहाना नहीं चलेगा ओके 25-26 किस लिए? अरे मेरा शादी कार्ड हाँ मार्केट पता है इसका रेट कितना है 75 रुपीज 45 रुपीज में दिया मुझे Congratulations. थैंक यू थोड़ी देर के बाद Konkana also starts to have feelings for इरफान और शादी को अभी बस एक ही दिन बचा है. सारी जिंदगी खूबसूरत गुजर सकती थी अगर 40 साल पहले मैंने दिमाग की न सुनकर अपने दिल की सुनी होती. After Nafisa Ali's death, Dharmendra says these dialogues, and that wakes Konkana up, and she goes to propose to Irfan. मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ. थैंक यू इवन आई लाइक यू No stupid, I mean I love you. हां मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बॉन्टी. लेकिन पेटीकोट ब्लाउज तो सब उसके नाप का सिल गया इतना लेट क्यों बोल रही हो तुम तुम बाहर में जाओ. Irfan थोड़ा सा सदमे में है, but eventually he comes to his senses और घोड़ी लेकर वो Konkana के पीछे भागता है, and then he reaches the train station. मेरी लेडीज घूम गई है अरे शुद्धि अरे चुप रहो शुद्धि बोली अरे रुको तो अरे वो Kangana is having an affair with KK Menon. एक दिन KK कंगना को डांट देता है और कंगना को अच्छा नहीं लगता and she feels very used. She tries to commit suicide in Sharman Joshi's apartment by drinking a bottle of phenyl.
क्या हो गया? डॉक्टर साहब प्लीज चलिए, उसने फिनाइल पी लिया, प्लीज प्लीज आइए। वेरी फास्ट। पुलिस पूछेगी तो क्या बताओगे? सर आप कह देना प्लीज कि आपकी पेशेंट है और आपने दवाई की जगह फिनाइल पिला दिया तो क्या है? नहीं, मैं ये बोलूंगा कि ये मेरी पेशेंट है, इसने मेरी फीस नहीं दी, इसलिए मैंने इसे फिनाइल पिला दिया। नहीं सर मेरा ऐसा मतलब छोड़ो, पुलिस को तो मैं संभालूंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि फिनाइल मिलावटी हो। अब पुलिस को मैनेज करना पड़ेगा। करो ना मैनेज यार, तुम मैनेजर किस लिए बना मैंने? सर ये काम सीनियर मैनेजर के लेवल का है। ऐसे ही देखो, मुझे 5 दिन और लगेंगे, तुम उसे अपने घर मत जाने देना, ठीक है? क्यों? अरे उसकी रूममेट मेरी सिस्टर इन लॉ है यार। अरे सर लेकिन उसको तो आज डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो कहाँ जाएगी? देखो राहुल, तुम्हारे काम के लिए मैं रुका हूँ, इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट, यू अंडरस्टैंड? कंगना इज फाइन, लेकिन वो फिर भी अभी भी केके मेनन के साथ ही है और इसकी वजह से शर्मन जोशी काफ़ी नाराज़ हो जाता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से केके मेनन कन्फेसेस टू शिल्पा दैट ही हैज़ बिन डेटिंग समवन फॉर द पास्ट 2 years. शिखा प्लीज, आई लव यू। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुम भी जानती हो। प्लीज। शिखा, शिखा, शिखा नहीं, रुको। Even though केके मेनन ने शिल्पा के साथ चीट किया, शिल्पा कन्फेसेस टू केके मेनन कि वो भी किसी के साथ इमोशनली चीट कर रही थी, लेकिन केके सारा का सारा ब्लेम शिल्पा के ऊपर डाल देता है और उसी से माफी मांगने को कहता है। केके कंगना के लिए घर छोड़ देता है। राहुल ने फ्लैट की चाबी देने से मना कर दिया। हिम्मत देखो साले की, मुझसे कहता कि अगर नेहा को फ्लैट में ले जाओगे तो मैं चाबी नहीं दूंगा। इमोशनल फूल साला। At this point, कंगना realizes कि वो शर्मन से प्यार करती है और वो उसकी गाड़ी के पीछे भाग जाती है and eventually they meet. At the same time, शिल्पा को शाइनी आहूजा से एक चिट्ठी मिलती है। शाइनी शहर छोड़ के जा रहा है और वो शिल्पा को बोल रहा है कि प्लीज मुझे रोकने ट्रेन स्टेशन पे आ जाओ। शिल्पा निकलने ही वाली होती है। मैगी दरवाजा लॉक कर लो। I'll miss you. तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। All the best. And you're not a loser. Thank you for everything. Take care. Bye. शिल्पा को अभी भी हिम्मत नहीं है उसकी अब्यूसिव रिलेशनशिप छोड़ने के लिए एंड आई फील कि वो केके के साथ इसीलिए है उसकी बेटी के लिए। ये एक एंड क्रेडिट सीन में वो फिर से शाइनी को देखती है उसी शहर में एंड आई फील लाइक शायद उनके लिए अभी भी होप बचा हुआ हो, शायद शिल्पा में उतनी हिम्मत आ जाए। Both films have been directed by Anurag Basu. Anurag Basu, as we all know, has also directed other films like Jagga Jasoos and Kites. So for his direction, I think I would give 4 paws out of 5 because he did a really good job at interpreting the idea. The screenplay has been written by both Anurag Basu and Sanjeev Datta. Sanjeev Datta has also written many other films such as Yarya, Super 30, Hero Pante, and Barfe. He has also written Metro in the Know. The inspiration for Life in a Metro was the Hollywood film
The Apartment. For Life in a Metro, the screenplay, I would definitely give it a 4 out of 5. But for Metro and the No, I feel like the screenplay was 3 out of 5. For both films, Anurag Basu did the cinematography, and I do have to admit he did a phenomenal job. In Life in a Metro, the cinematography was really good, but in Metro in the No, they had a sort of theater-like cinematography, which I think hasn't been done before. I'm not really sure, but he did a really good job at that. The music or the score was by the Metro Band that was originated by Pritam Chakraborty. I really like all of the Life in a Metro songs, as you can see, so that's definitely 5 paws out of 5. However, in Life in a Metro, थोड़ा सा background music वो हिंदी सीरियल के जैसे लग रहा था, धूम तना ना 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 types. But in Metro and the No, I think there were only 2 songs that I actually genuinely liked. और मैं उसका भी रिव्यू करने वाली हूँ, बट अगर आप उसमें देखें तो all of the songs they're more related to स्क्रीन पे क्या चल रहा है, and it's not very poetic. लिरिक्स को काफ़ी काफ़ी how can you say, काफ़ी लिटरल वे में लिया गया है, and they're very goofy. तो none of those songs are something deep, या फिर उनके ट्यून्स भी उतने कैची नहीं है, इसीलिए they get 5 out of 5 paws, they get 3 paws. I'll talk about Metro in the No super soon. मैं और एक रिव्यू वीडियो तैयार करूँगी. And till then, thank you so much for watching, and I hope you really enjoyed this video.